हेलो सन मून वीनस सनराइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी करंट सिचुएशन के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के रिसेंट पास्ट की एनर्जी से। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर साइन बता दूँ। यहाँ पर अर्थ साइन ज़्यादा आ रहा है। कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस। एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, लियो, लिब्रा और एक्वेरियस। वैसे साइन कोई भी हो सकता है। मुझे आप लोगों की रीडिंग वर्क से रिलेटेड सिचुएशन की ज़्यादा लग रही है, रिलेशनशिप की नहीं लग रही है। हम दोनों साइड एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के रिसेंट पास्ट की एनर्जी से। तो रिसेंट पास्ट में मुझे आप लोग किसी सिचुएशन की तरफ रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आने से ब्लॉक्ड हैं। आपके रिलेशनशिप्स के मामले में हो या तो फिर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के मामले में हो। अगर आपने किसी तरफ कोई भी स्टेप लिया है या एप्लीकेशन दी है, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी आती हुई नहीं दिख रही, मिलती हुई नहीं दिख रही अपॉर्चुनिटी। रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नहीं दिख रही है। हो सकता है आपने किसी की तरफ कोई ना कोई स्टेप लिया हो, किसी को कोई ऑफ़र किए हो और रिप्लाई में आपको कुछ नहीं मिला। तो इस वजह से हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या किया जाए। कहीं से आपको आंसर नहीं मिल रहा है, भले वो वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो या रिलेशनशिप हो या आपकी लाइफ के दूसरे पार्ट्स में भी हो सकता है। स्ट्रेस क्रिएट कर रही है सिचुएशन आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। आपको बिल्कुल लॉस्ट और अलोन फील हो रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा आप कहाँ जाएं, क्या करें, किसको बताएं, और आप अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और आपकी हेल्थ पर भी, मेंटल हेल्थ पर स्पेशली बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में चल रही हो ऐसी सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन है तो टाइमलेस है, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो सब अपने अपने तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। आप बस जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं अपने जितने भी आपने एफ़र्ट्स किए हैं या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ से, किसी वर्क से रिलेटेड अगर सिचुएशन है आपकी, उस सिचुएशन से कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने इतनी मेहनत करी है, उसमें बदले में आपको कोई ना कोई फल मिलना चाहिए, उसकी आपको उजरत इनाम मिलना चाहिए उस काम को करने का, या तो फिर कोई भी स्टेप लेने का जो भी आपने रिस्क लिया है। अगर कोई नया काम शुरू किया था रिसेंट पास्ट में तो आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा चाहते हैं। तो आप जस्टिस चाहते हैं, जो हो सकता है आपको ना मिल रहा हो, शायद कुछ टाइम बाद मिले जस्टिस आपको। तो यहाँ लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिल रहा है किसी तरीके से। जैसे कि अगर आपने कुछ न्यू शुरू किया हो तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद वो आपको ना मिले, लेकिन दूसरे तरीके से आपको कुछ और मिल रहा है, कुछ और आपको लर्निंग के लिए मिला कि आपको नेक्स्ट टाइम आप इस तरीके से स्टेप नहीं लेंगे। तो इस टाइप की थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप लर्निंग के हिसाब से आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी कुछ है, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हो रहा जैसा कि आप चाह रहे थे। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ब्लॉक्ड हैं आपकी तरफ आने से, बहुत ज़्यादा स्लो हैं कि ब्लॉक्ड ही हैं आपकी तरफ। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही ही आपकी लाइफ की जिस भी सिचुएशन के बारे में है ये। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं कैप्रिकॉर्न। तो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे आप लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल कर रहे हों, वर्ल्ड ट्रैवल हो सकता है, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के लिए आपके ट्रैवल हो सकते हैं, या हो सकते हैं फैमिली से मिलने जा रहे हों, कुछ ढूंढ रहे हो या किसी को ढूंढ रहे हो तो ट्रैवल करें। प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ट्रैवल ही हो। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपने अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे वर्क से रिलेटेड, आपने कुछ ना कुछ शुरू किया था रिसेंट पास्ट में जहाँ आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, अब आप वो सिचुएशन एंड करके अपने लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं कि आप एटलीस्ट किसी के साथ पार्टनरशिप कर सके, तो वहाँ से आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिले। रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो अगर कोई आपने न्यू रिलेशनशिप या डेटिंग वगैरह कर रहे थे, आपने रिलेशनशिप के बारे में सोचा था या ऑफ़र किया था, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, काम नहीं कर पाई वो रिलेशनशिप या कनेक्शन जो भी आप रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो अब आप किसी अपना सोलमेट ढूंढना चाहते हैं जो आपके ट्रू सोलमेट हो, आप डेटिंग नहीं करना चाहते। तो हो सकता है उस चीज़ के लिए आप ट्रैवल करें या कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए अपने ऊपर काम करें। सेल्फ एनर्जी यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप मैच्योर हो रहे हैं टाइम के साथ साथ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ है जो आपको मालूम नहीं है, जैसे कि जो भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आ रही हैं आपको मैच्योर बना रही हैं।
देखने में तो आपको ये लगेगा कि आप सक्सेसफुल नहीं हैं और आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, पर जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है कि आप मैच्योर हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में मैच्योरिटी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जिनके साथ वो पार्टनरशिप कर रहे हो या जो उनको पार्टनर मिले, वो कोई एरीज़ हों या तो फिर कोई मैच्योर पर्सन हो जो आपको सपोर्ट करें, सपोर्ट कर सकें, और आपके फ्यूचर में आपकी हेल्प कर सके, जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी आप गोल अपना अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं उसमें। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग जो भी पास्ट में काम नहीं किए, एक्सपीरियंसेस आपके जो भी फेल हो गए, आप जो भी करना चाहते थे, आपकी प्लानिंग्स काम नहीं कर सकें, वो सब आप चैप्टर एंड करके, रिलेशनशिप्स जो भी थी वो एंड करके अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ न्यू शुरू करना चाह रहे हैं कि जहाँ पर आपको फ़ायदा मिले और कोई आपको सपोर्ट करने वाला हो। अब हम नया फ्यूचर की एनर्जीज़ देखते हैं कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न नया फ्यूचर में नया फ्यूचर की एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है कि आप जो कुछ भी लॉन्ग टर्म चाहते हैं अपने लाइफ में, रिलेशनशिप चाहते हैं, तो मैरिज वगैरह चाहते हैं, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, होम वगैरह, या अगर आप वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में चाहते हैं तो कोई ऐसी जॉब चाहते हैं या ऐसा काम चाहते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा दे। पर मुझे दिख रहा है कि वो आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा नया फ्यूचर में भी, और कुछ है जो आप नहीं जानते। ये सब डेस्टिन्ड है, ये सब जानबूझ के हो रहा है क्योंकि लिखा हुआ है आपको कुछ ना कुछ सीखना है इस सिचुएशन से। यहाँ पर ये चीज़ डेस्टिन्ड है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पर काम करें। जैसे कि अगर रिलेशनशिप्स में हैं, आप किसी को ढूंढते हैं लॉन्ग टर्म मैरिज वगैरह के लिए ढूंढते हैं, और आपको कोई मिलता है तो आपकी उस पर्सन के साथ बातचीत होती है, फ्रेंडशिप होती है, न्यू न्यू स्टेज पे होते हैं, और फिर आप लोग, वो पर्सन चले जाता है आपकी लाइफ से और आपको किसी न्यू को ढूंढना पड़ता है। फिर उसके साथ 2-3 महीने चलते हैं और फिर आपको कोई न्यू ढूंढना पड़ता है। कुछ है जो यहाँ आपको सीखना है। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो भी आपकी कहीं आपको बहुत छोटे छोटे काम करने पड़ रहे हैं, दूसरे बार बार आपकी जॉब छूटती है, न्यू जगह लगती है, फिर छूटती है, फिर न्यू जगह लगती है, तो आप किसी बड़े स्टेट पे नहीं जा पा रहे हैं जहां आप जाना चाहते हैं। वो इस वजह से नहीं जा पा रहे कि आप जा नहीं सकते, या आप अपने बारे में, अपने सेल्फ स्टीम के बारे में लो फील करें, खुद को नीचा दिखाएं कि दूसरे लोग आपसे आगे बढ़ रहे हैं और आप पीछे रह गए हैं। ऐसा नहीं है, ये सब टाइमिंग के हिसाब से होता है। जब आपकी टाइमिंग होगी, सही टाइमिंग होगी, सिचुएशन एंड होकर न्यू सिचुएशन शुरू होगी और वहाँ पर आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। जहाँ आप दूसरे लोगों को देख रहे हैं अभी कि वो कामयाब हैं, वहाँ वो लोग, तो जब उन लोगों का बुरा टाइम आएगा, हो सकता है आप लोगों का अच्छा टाइम आ जाए। इस तरीके से टाइम के साथ साथ चलता है ये पीरियड। तो बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, और जो जितनी ज़्यादा स्ट्रगल करता है लाइफ में वो उतना ही कामयाब होता है आगे चल के। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब आपका चैलेंज देखते हैं कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न, आपका चैलेंज भी इस तरीके का ही है कुछ, कि आप लोग रूड हैं और आप लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। आप लाइफ की अपनी सिचुएशन से, अपनी लाइफ से ही भाग रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेशन टाइप एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है आप लोगों ने खुद को आइसोलेट कर लिया हो दूसरे लोगों से, तो आप कट के कुछ टाइम ब्रेक लिया हो आपने, और आप उस एनर्जी में नहीं रहना चाहते। आप बाहर निकल रहे हैं, लोगों को रीच आउट हो रहे हैं, तो लोग आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है रिजेक्शन फील हो और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, परेशान हो अपने लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन के बारे में, और परेशान हो और रातों को रो रहे हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिख रही है। तो यही आपका चैलेंज है कि आपको लो लो नहीं फील करना है, अपने आप को खुश रखना है और मेच्योरिटी के साथ आगे चलना है। आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है। यही आपका चैलेंज है कैप्रिकॉर्न। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं ना। सी यू द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।